जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करने लग रहे होंगे, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली आउट हो चुके हैं और 30 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। मेरे बच्चे, जल्दबाजी में फॉर्म फिल बिल्कुल नहीं करना है, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए एक एक स्टेप अच्छे से फिल करना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है। अगर बाय डिफॉल्ट गलती हो भी जाती है तो करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन होगी 2 नवंबर से और 4 नवंबर तक। मेरे बच्चे 2 नवंबर से आपके 4 नवंबर के बीच में करेक्शन विंडो भी ओपन होगी जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करिए कि करेक्शन हमें ना करना पड़े। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सैनिक स्कूल एग्जाम 2026 आ गया है, सैनिक स्कूल का एग्जाम फॉर्म आखिर क्या कुछ है नया अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे बच्चे, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2026 का, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है मेरे बच्चे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 का। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है मेरे बच्चे, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, सारी चीजों को अच्छे से मेंशन किया गया है मेरे बच्चे। देखिए इसमें सारी चीजें मेंशन की गई हैं, फी डिटेल एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, सारी चीजें यहां मेंशन की गई हैं। ऑनलाइन सबमिशन कब से होगा, तो आपके 10 अक्टूबर से ही ऑनलाइन सबमिशन यानी कि फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया और 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं 30 अक्टूबर को, राइट। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट ट्रांजैक्शन की, फी ट्रांजैक्शन की लास्ट डेट क्या है, तो 31 अक्टूबर 2025, वो भी मेरे बच्चे रात को 11:50 तक ही आप अपनी फीस का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ये आपके फॉर्म की, आपकी फॉर्म की फी है, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए अगर मैं जनरल की बात करूं, अगर मैं जनरल की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, नॉन क्रिमिनल, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो 850 रुपीज है एप्लीकेशन फॉर्म की फी, ठीक है। अगर मेरे बच्चे में बात करूं एससी और एसटी की, एप्लीकेशन फॉर्म की फी कितनी है, तो 700 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ ही ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम सेंटर की बात करूं तो एग्जाम सेंटर आपके, जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तभी उसमें अच्छे से क्लियर हो पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजों पे अभी आपको ध्यान वैसे देना भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, अब जरा यहां समझने की कोशिश करिए। यहां लिखा हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 कवर एडमिशन टू क्लासेस 6th and 9th of सैनिक स्कूल एंड क्लास 6 फॉर all 69 new सैनिक स्कूल and class 9th of those approved 19 न्यू सैनिक स्कूल। ये जो न्यू सैनिक स्कूल होते हैं मेरे बच्चे, ये आपके प्राइवेट स्कूल होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। जो आपके गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल अभी तक 33 गवर्नमेंटेड आपके सैनिक स्कूल है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे मेंशन किया कि विच हैव प्रोसीड टू क्लास 9th इन एकेडमिक ईयर 2026-27, क्लियर है ना। चलिए इनको अप्रूवल मिल गया 19 न्यू सैनिक स्कूल को, इस तरीके से यहां पर मेंशन किया गया है। चलिए ये नया अपडेट है, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे के फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या स्टेप है, जरा ध्यान से समझिएगा। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए स्टेप 1 क्या है, रजिस्टर ऑनलाइन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक मोबाइल नंबर। मेरे बच्चे आपका मोबाइल नंबर वो वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि चेंज ना हो, पता चले कि अभी जो मोबाइल नंबर डाल दिया और वो 15 दिन के बाद आपने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या है, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। मेरे बच्चे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। और आपका जो फोटो है, बच्चे का जो फोटो अपलोड होगा एप्लीकेशन में, वो कितने केबी का होना चाहिए, तो 10 केबी टू 200 केबी का ही होना चाहिए। इसका जेपीजी साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में। और इस फोटो का जो साइज है वो यहां पर मेंशन किया गया है, 10 केबी से 200 केबी का ही फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में फोटो होना चाहिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्टेप यहां पर अच्छे तरीके से मेंशन किए गए हैं। ये सारे 3 स्टेप दिए गए, इन 3 स्टेप को अच्छे से रीड करके ही फॉर्म फिल करना है भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, डाउनलोड सेव एंड प्रिंट कॉपी ऑफ
कंफर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा कंप्लीटली, तब उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, ठीक है, सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आगे और बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि भाई एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं एसएस की, एसएस का मतलब सैनिक स्कूल, जो कि गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है। एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 ऑफ द 33 सैनिक स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 इन थ्रू ए रिटन एग्जाम कॉल्ड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। क्लियर है मेरे बच्चे? आप सभी इस बात को अच्छे से जान रहे हैं, सारे स्टेप को अच्छे से आप एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन ही रीड करना है आपको, तभी अच्छे से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के 3 जो स्टेप दिए गए वो जरूर रीड करिएगा, ठीक है। अब आगे ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, सारी चीजें आगे बहुत अच्छे से मेंशन की गई हैं। देखिए, एडमिशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पूरे स्टेप आपको दिए गए हैं, ठीक है। सारे स्टेप यहाँ पर अच्छे से दिए गए, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारे स्टेप यहां पर अच्छे से दिए गए। अगर मैं एज की बात करूं क्लास 6 के लिए मेरे बच्चे, तो एज क्या रहनी चाहिए बच्चे की, ये ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। बिटवीन 10 to 12 ईयर ऑफ एज एज ऑन 31 मार्च 2026, इसके बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्लास 9 की, अगर मैं क्लास 9 की बात करूं, और बोथ डे इंक्लूड है, इसमें दोनों डे इंक्लूड किए गए। देखिए, एक ये क्या है, 1 अप्रैल 2014 और 13 मार्च 2016 के बीच में अगर बच्चे का जन्म हुआ है, ये दोनों दिन को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, तो बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है क्लास 6 में, ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चे यहाँ क्लास 9 के लिए बोला गया है कि जिस बच्चे की एज बिटवीन 13 to 15 ईयर ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2026, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे शुड बी बोर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2011 एंड 31 मार्च 2013, इन दोनों डेट के बीच में अगर बच्चे का जन्म हुआ, इन दोनों डेट को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, इन दोनों डेट को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इसके बीच में कहीं भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। क्लियर है? क्लास 9 के लिए, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को अच्छे से समझनी होंगी, ठीक है। क्लियर है ना भाई? ये सारी बातें आप अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। सारी बातें अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए एग्जाम पैटर्न की, तो ये एग्जाम पैटर्न है आपके सामने। ये जो एग्जाम पैटर्न है मेरे बच्चे, ये पैटर्न है क्लास 6 का। अगर मैं क्लास 6 की बात करें तो बेटा इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, लैंग्वेज टेस्ट, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज। अगर मैं लैंग्वेज टेस्ट की बात करूं तो यहाँ चॉइस का ऑप्शन होता है मेरे बच्चे, यहाँ चॉइस का ऑप्शन होता है। टोटल 13 लैंग्वेज होती है। सैनिक स्कूल जो पेपर कंडक्ट कराता है, टोटल 13 लैंग्वेज होती है मेरे बच्चे क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए टोटल 13 लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, हिंदी भी चूज कर सकते हैं मेरे बच्चे, आप अदर रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा मेरे बच्चे, 50 मार्क्स का यहां पर वेटेज होगा। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, 150 मार्क्स का वेटेज होगा। इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का वेटेज होगा। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स का वेटेज होगा। तो 125 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा, ठीक है बेटा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9 का ये एग्जाम पैटर्न है, 150 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, और इसमें ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी कोई भी यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? देखिए यहां लिखा हुआ है, स्पष्टली लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 9th इंग्लिश ओनली, ठीक है। क्लियर है? और बाकी अगर मैं बात करूं तो ये 13 लैंग्वेज हैं 6 क्लास के बच्चे के लिए, ऑप्शन चॉइस में, लैंग्वेज वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मुझे होप है कि आप अच्छे से समझने लग रहे होंगे, ठीक है। तो आप सभी को अपने फॉर्म को जल्दबाजी में फिल नहीं करना, अच्छे तरीके से फिल करना है, और हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको जल्द अपडेट देंगे कि फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है, किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। हम आपको यहाँ पर वीडियो बना के आप सभी को जरूर प्रोवाइड कराएंगे अपने इसी चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और मेरे बच्चे, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है मेरे बच्चे कि सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए हमने बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर ली है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर ली है मेरे बच्चे। ये प्लानिंग क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। ये प्लानिंग क्या है मेरे बच्चे, इसी 13 अक्टूबर को
मंडे को 13 अक्टूबर को मंडे को हम लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए वीर बालक मिशन। ये वीर बालक मिशन है क्या आखिर? मेरे बच्चे, सैनिक स्कूल 2026 को टारगेट करके हमने वीर बालक मिशन को डिजाइन किया है। मेरे बच्चे, एक ऐसा गिफ्ट है बच्चों के लिए जो वाकई में बच्चों को अपनी सफलता, बच्चों की सफलता दिलाने में ये 100% कारगर होगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िए मेरे साथ अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर। कब जुड़ना है आपको मैं बता दूं मेरे बच्चे, कब जुड़ना है आपको? तो आपको जुड़ना है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को जुड़ना है, 13 अक्टूबर को जुड़ना है और रात को 9 बजे जुड़ना है। ठीक है, आप सभी का वेलकम है। अगर चैनल पर मेरे बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।